हेलो विद्यार्थियों। प्रेम दीवानी मीरा ने अपनी पूर्ण निष्ठा श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त की है। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है और श्री कृष्ण के विरह में वह बिल्कुल विरहिणी बनी हुई है। उन्होंने उन्हें ही अपना पति माना है। ये सारी बातें हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में उनकी व्याख्याओं के दौरान और उनके परिचय के दौरान जानकारी प्राप्त की है। हम उन्हीं के पद की व्याख्या यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम पद को देखते हैं और फिर पद के बाद उनकी व्याख्या को समझेंगे। हम एक एक पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को क्रमशः समझते चले जाएंगे। पद कुछ इस प्रकार है। को विरहिणी को दुख जाने हो, जो घट विरहा सोही लखिए के कोई हरिजन माने हो। रोगी अंतर वेद बसते, वेद ही ओखत जानी हो। विरह करद करी अंतर माही, हरि वीणी सब सुख काने हो। दुग्धा आरण फिरी दुखारी, सूरत बसी सुख माने हो। चातक स्वाति बूंद मन माही, पीऊ पीऊ उकलाने हो। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द ने कोई पिछाने हो। मीरा के पति आप रमैया, दूजो नहीं कोई जान छाने हो। एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा अभिव्यक्त करती है। मीरा ने अपनी अंतिम पंक्ति में इसमें कहा है, मीरा के पति आप रमैया है, रमने वाले, हृदय में निवास करने वाले रमैया। मीरा के तो पति स्वामी ईश्वर आप ही हैं। इस तरह अपनी एकनिष्ठता अभिव्यक्त कर रही है मीरा। हम पद की व्याख्या को यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। अपने दुख को अभिव्यक्त करते हुए मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करती है और अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रही है। को विरहिणी को दुख जाने हो। कहा जाता है कि दुख किसी से कह दिया जाए तो कम हो जाता है। तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें बांटना चाहिए। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख कम हो जाता है। इस तरह की बात जो जग में है, और लोग जब मीरा से कहते होंगे तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम अपनी पीड़ा कहो, तो ऐसी स्थिति में मीरा का यहाँ कथन है, को विरहिणी को दुख जाने हो। को अर्थात कौन विरहिणी का विरह के कारण उत्पन्न दुख को कौन जान सकता है। ये कोई साधारण विरह नहीं है। ये ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आत्मा का विरह है। इसे कौन कैसे जान सकता है। जो घट विरहा सोई लखिए। इसे तो केवल दो तरह के व्यक्ति देख सकते हैं मीरा की दृष्टि में। जो वो कहती है, एक तो वह व्यक्ति इस मेरी पीड़ा को समझ सकता है जो घट विरहा, जिसके घट में हृदय के अंदर विरह की भावना है, जो किसी के विरह में झटपटाया है, वही मेरे विरह को सोई लखिए, वही लग सकता है, अर्थात वही इसे समझ सकता है कि कोई हरिजन माने हो, या फिर कोई जो हरिजन है अर्थात ईश्वर का सच्चा भक्त है, वही इसको मान सकता है, अर्थात इसे स्वीकार कर सकता है। अन्यथा मीरा, यदि पारिवारिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो खाने पीने की या रहने की या और किसी तरह की जो रोटी कपड़ा और मकान की सामान्य सुविधाएं व्यक्ति की मानी गई है, शारीरिक स्वास्थ्य माना गया है, ये सब कुछ मीरा के पास था। ऐसी स्थिति में भी मीरा दुखी थी, इसलिए वो कहती कि मेरी पीड़ा को या तो कोई विरही व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने किसी का विरह झेला है, या फिर जो ईश्वर का सच्चा भक्त है वही इसे समझ सकता है। रोगी अंतर वेद बसते, वो कहते हैं रोगी के हृदय के अंदर, जो कोई रोगी होता है, किसी पीड़ा से पीड़ित होता है, तो उसके अंदर वेद बसता है, अर्थात वेद ही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। वेद ही जो रोग का जानकार है, वही व्यक्ति उस पीड़ा को समझ सकता है जो रोगी के अंदर है, कि इस तरह के इसके लक्षण है तो इसे यह पीड़ा हो रही होगी। वेद ही ओखत जाने हो, और वेद ही उसकी औषधि, उसका उपचार भी जानता है। तो मेरे इस पीड़ा के लिए तो श्री कृष्ण ही वेद हैं और वही इसकी औषधि जानते हैं। वे जानते हैं कि यदि वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो मेरी ये पीड़ा शांत हो जाएगी। विरह करद उरी अंतर माही, वो कहते हैं कि जो विरह की करद है, अर्थात जो कटार है, वह उर अंतर माही, वह हृदय के अंदर विद्यमान है, और विरह की वह कटार हृदय को काट रही है। हरि बिन सब सुख काणे हो, और इस तरह से उन हरि के बिना, उनके वियोग में मेरे तो विणी, अर्थात उनके बिना सब सुख काने हो, मेरे लिए तो सारे सुख काने हो गए हैं, अर्थात बेकार हो गए हैं। मुझे और किसी चीज से कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है।
आगे वो कहते हैं दुग्धा आरण फिरे दुखारी। दुग्धा अर्थात जिसने अभी बच्चे को जन्म भी दिया है, ऐसी गाय जो दुधारू गाय है, जो बच्चे की माँ है किसी की, वह दुग्धा गाय आरण अर्थात अरण्य जंगल में फिरे दुखारी, दुखी होकर जंगल में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि गाय को छोड़ दिया गया है और जो उसका बच्चा है उसे बांध लिया जाता है, उसे नहीं छोड़ा जाता है, तो उसे अपने बच्चे की स्मृति आती है और उस स्मृति में वह अरण्य में घूमती फिरती है, दुखी होकर। सूरत बसी सुख माँ के हो, क्योंकि उसके सुत माँ के हो, उस माँ के हृदय में तो अपने सुत की, अपने पुत्र की, अपनी संतान की सूरत ही, स्मृति ही बसी हुई होती है। और अपने उस बच्चे की स्मृति में उसे ढूंढते हुए ही वह जंगल में घूमती रहती है। चातक स्वाति बूंद मन माही, और चातक पक्षी के मन के अंदर यदि किसी की आस होती है, किसी को वो चाहता है, तो स्वाति बूंद को चाहता है और उसी की पीड़ा में वह मग्न रहता है। प्यू प्यू उकलाने हो, और इसीलिए वह प्यू प्यू इस तरह से उकलाने अर्थात बोलता रहता है। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, इसलिए संसार को सार रूप में अभिव्यक्त करते हुए मीरा का यहाँ पर कथन है, सब जग कूड़ो, ये सारा संसार तो कूड़े के समान है, अर्थात व्यर्थ है। कंटक दुनिया, और ये जो दुनिया है वो कांटे के समान है, केवल पीड़ा देती है, पीड़ादायक है, दर्द न कोई पिछाने हो। इसलिए इस संसार में रहने वाले व्यक्ति मेरे दर्द को कोई नहीं पहचान सकता। पिछाने अर्थात पहचानना, क्योंकि इनको उसका ज्ञान ही नहीं है, तो बिना ज्ञान के ये उसे कैसे प्राप्त कर पहचान सकेंगे। मीरा के प्रति आप रमैया, इसलिए वो कहते हैं कि हे घट घट में रमने वाले श्री कृष्ण, मीरा के तो पति स्वामी एकमात्र ईश्वर आप ही है, दूजो नहीं कोई छाने हो, दूसरा किसी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र आपके ही दर्शन की लालसा है, मेरे तो आप ही एकमात्र स्वामी हैं। इस तरह से मीरा इस पद में श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण एक निष्ठता को अभिव्यक्त करती है। भाषा उनकी राजस्थानी है, ब्रज का पुट उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि वो भाव और भाषा उनके काव्य में जैसे घुल मिल गए हैं। हम उनका एक पद और यहाँ व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। पद कुछ इस प्रकार है, घड़ी एक नहीं आवड़ी तुम दर्शन बिन मोए, तुम ही मेरे प्राण जी कासु जीवन होए, धान न भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोए, घायल सी घूमत फिरू रे, मेरो दर्द न जानी कोई, दिवस तो खाए गमायो है रे, रेण गमाई रो सोए, प्राण गमायो झूरता रे, नेण गमाया रोए, जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती रे, प्रीत ने कीजो कोई, पंथ निहारूं डगर बुहारूं ऊभी मारक जोए, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे तुम मिलिया सुख होए। मीरा यहाँ उसी भावना को, एक निष्ठता को कृष्ण से आने के लिए कहती है और अपनी एक निष्ठ भावना को अभिव्यक्ति देती है। घड़ी एक नहीं आवड़ी, वो कहते हैं घड़ी एक घड़ी थोड़े से वक्त में भी मुझे चैन नहीं आता। पहले घड़ी से वक्त देखा जाता था, घड़ी बनाई जाती थी। घड़ी हमारे यहाँ अभी भी रेत की हम घड़ी जैसे बनाते हैं उसी तरह से तब पानी के अंदर घड़ी बनाई जाती थी। 3 घंटे में की एक घड़ी मानी जाती थी, वह 3 घंटे में डूब जाती थी। एक बड़े बर्तन के अंदर एक छोटा बर्तन जिसमें बारीक सा छेद होता था और उसे तेरा दिया जाता था, और जब वो भर जाता था तो उसका फिक्स टाइम था, एक निश्चित टाइम होता था और उसके अंतर्गत वह अपना समय देख लेते थे। तो कहते एक घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, वो कहते तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे घड़ी एक नहीं आवे, घड़ी भर भी चैन नहीं मिलता है, अर्थात थोड़ी देर भी मुझे आराम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता है। तुम ही मेरे प्राण जी, क्यों? क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे अंदर निवास करने वाली आत्मा हो। कासु जीवन हो, तो आपके बिना मेरा जीवन कैसे हो सकता है, अर्थात मैं कैसे जीवित रहूं आपके बिना, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। कैसे चैन नहीं पड़ता है इसका कुछ थोड़ा वो बता रही है। धान न भावे, न तो मुझे धान अच्छा लगता है, अर्थात न मुझे भोजन अच्छा लगता है, नींद न आवे, न मुझे नींद आती, वीरे सतावे मोर, मुझे तो केवल आपका वीरे ही, आपसे बिछुड़ने का दुख ही, आपसे मिलने की आकांक्षा ही मेरी हमेशा बनी रहती
रहती है और आपसे बिछुड़ने की पीड़ा मुझे हमेशा पीड़ित करती रहती है। घायल सी घूमत फिरूं रे। और जैसे किसी व्यक्ति को जब कोई दुख होता है तो वो एक जगह बैठ नहीं सकता है और इधर उधर घूमता फिरता है शांति पाने के लिए। इस तरह से कहती है जैसे मैं घायल हूँ और मुझे पीड़ित हूँ और मैं उस पीड़ा से बचने के लिए इधर उधर घूमती फिरती हूँ। मेरी दर्द न जाने कोई और मेरी इस पीड़ा को कोई भी नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में मैं किससे अपनी पीड़ा कहूँ और कैसे इसे बांटूं। दिवस तो खाए गमायो, कहते हैं दिन तो मैंने खाकर गंवा दिया है। ऋण गमाई सोए, वो जो रात्रि थी वो सोने पर गंवा दिए। सामान्य व्यक्ति की एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दुनिया में आता है तो क्या स्थिति होती है। दिन भर खाने पीने में खर्च हो जाता है, खाने कमाने में, और रात सोने में खर्च हो जाती है और ईश्वर को की ओर तो व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता है। जबकि ईश्वर प्राप्ति ही हमारे यहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य मानी गई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष हम जानते हैं, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। प्राण गमाया झूरता रे, वो कहते हैं मैंने अपने प्राणों को झूरता हुआ, जूझते हुए, वियोग में डूबे हुए ही गवा दिए। मेरे प्राण धीरे धीरे जैसे मेरी शक्ति कम होती जा रही है। इस तरह की मीरा अपनी भावना अभिव्यक्ति कर रही है। नेण गवाया रोए, और अपने नेत्रों की ज्योति को मैंने आपके वीर्य में रोते हुए ही समाप्त कर दिया है। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किए दुख होए, मैंने आपसे प्रेम किया है, पर प्रेम करने के बाद विरह ही मिलता है और केवल विरह के रूप में दुख, पीड़ा, एक अत्यंत तीव्र पीड़ा जो चैन नहीं लेने देती है, जो किसी तरह से आराम नहीं लेने देती, इस तरह की मिलती है। जो मैं ऐसा जानती, यदि मैं इस बात को जानती होती पहले तो नगर ढिंडोरा पीटती रहे, तो मैं इस नगर में, इस प्रदेश में ढिंडोरा पीट देती, इस तरह की सूचना प्रसारित कर देती। प्रीत ने की न्यू कोर के कोई भी किसी से प्रेम न मत करो, क्योंकि प्रेम करने से केवल पीड़ा ही मिलती है। इसलिए यहाँ मीरा आगे कहती, पंथ निहारूं, मैं आपका रास्ता देखती हूँ, इंतजार करती हूँ, डगर बुहारूं और आप आएंगे इसलिए रास्ता साफ करती हूँ। वो भी मार्ग जो, और आपके मार्ग में ही हमेशा खड़ी रहती हूँ कि आप इस रास्ते से आएंगे, आपका रास्ता साफ करती रहती हूँ, रास्ता देखती रहती हूँ। इस तरह ही मेरा वक्त आपके इंतजार में व्यतीत होता है। हे मीरा के प्रभु, मीरा कहती है कि हे प्रभु आप ही मेरे स्वामी, कब मिलोगे मुझे बताइए तो सही, आप मुझे कब मिलेंगे। तुम मिलिया सुख होए, क्योंकि आपके मिलने पर ही मुझे सुख प्राप्त होगा, अन्यथा मेरा जीवन दुख के, कष्ट के, वियोग की इस अनन्य पीड़ा में ही व्यतीत होता रहेगा। इस तरह से अपनी पीड़ा की भावनाओं को श्री कृष्ण के प्रति वो अभिव्यक्त करती है और श्री कृष्ण को ही संबोधित करके कहती है कि आप आकर मुझसे मिल लीजिए तो मेरी ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इस तरह मीरा ने अपनी एक निष्ठता श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त की है। आप इस वीडियो को अपने